नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनों के साथ प्रेम से रह रहे होंगे। आप सभी के लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग में हम इस समय जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ जो सभी राशियों के लिए है, ठीक है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, मेल हो या फीमेल, किसी भी एज ग्रुप के लिए हो, आप ये रीडिंग फ्री में एंजॉय कर सकते हो, रीडिंग को देख सकते हो, यहाँ से गाइडेंस ले सकते हो। और चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। स्प्रेड करते हैं कार्ड्स को। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आज रैंडम मुझे नज़र आ रही है, तो आज रैंडमली मैं कार्ड उठा के आपको बताने की कोशिश करूँगी। बस फोकस कीजिए अपने पर्सन पर। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक तरीके का ना रिन्यूअल है इस कनेक्शन में, एक तरीके की फ्रेशनेस है इस कनेक्शन में। आप दोनों के बीच में ना कोई ऐसा इंसान, या फिर ये मान लो आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान का प्रवेश मुझे दिखाई दे रहा है जो आपसे उम्र में भले ही छोटे हों, ठीक है, पर आपसे इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन बैठने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन बैठने वाला है। इट्स लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आपकी किसी ने जोड़ीदार को भेजा है, लेकिन एक अलग ही रूप में, एक अलग ही टाइमिंग में, जब आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन को भुलाने में ना ये इंसान आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर जितनी भी आपकी टेंशन है ना, जितनी आपकी तनाव है ना, वो ये दूर कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो अबंडेंस है, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। आई वॉन्ट 2 कार्ड्स ओनली। ओ माई गॉड, द टावर मोमेंट, और इस समय 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को ये लगता है कि ये जो कनेक्शन है ना वो अफेक्ट हुआ है आपकी वजह से। आपके पर्सन को ये लगता है जो आप दोनों दूर हुए हो ना, और आप दोनों को बुरा लगा है, आप दोनों ही, मुझे ऐसा लगता है कहीं पे जब आप लास्ट टाइम गए हो आपको किसी ने देखा है और उसके बाद ही गड़बड़ी हुई है, या ये मान लो कि आप दोनों साथ में रहे, पर यहाँ लग रहा है कि आपके घर वालों ने ना आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर रखी है। ऐसा लगता है कि किसी के घर वालों ने ना काफ़ी टॉर्चर किया है इमोशनली, या फिर एक तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। आपके पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ इनके घर वालों ने इन पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रखा है, और उस चीज़ को छुपाने के लिए ना ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा दुख में है, ये बहुत ज़्यादा गम में है। फॉर सो मैनी ऑफ यू मुझे लगता है कि इस पर्सन की शादी हो गई है, इस पर्सन का जो कनेक्शन है इनको मिल चुका है, लेकिन मैं बताऊं जो इस रिलेशनशिप को लेके जो इनर हीलिंग है, जो अभी भी घाव हैं, जो अभी भी वुंड्स हैं ना, वो अभी भी भरे नहीं हैं। सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस पर्सन ने आपसे मुंह तो फेर लिया, लेकिन जो ब्रेकअप है ना वो इस पर्सन से आज भी बर्दाश्त नहीं हुआ है। आज भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत सारी गलतियां ऐसी की है इस रिलेशनशिप में जिसको ये अवॉइड कर सकते थे। ऐसी गलतियां की है, ऐसी बातें इन्होंने बोली हैं, ऐसी बातें आपकी पीठ पीछे बोली हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन को इस समय खुद शर्मिंदगी हो रही है। और यहाँ पे ना आपकी कहानी मुझे दिखाई दे रही है कि खुद को आप दोषी करार कर रहे हो। अपनी लाइफ में आपके कुछ भी हो रहा है, कोई इंसान अगर आया है या फिर कोई इंसान गया है, उसके लिए आपने खुद को ब्लेम किया है अपनी लाइफ में हमेशा। और इस समय सबसे ज़्यादा जो अभी दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, वो आप हो, कोई और नहीं। देखिए, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी जच नहीं रही है कि कैसे आपने खुद को हमेशा डांटा है हर उस चीज़ के लिए जो दूसरे आपके साथ करके गए हैं।
अभी भी हर रात को आप बैठकर मुझे लगता है कि सोचते हो कि पूरे दिन में क्या हुआ, और फिर आप अपनी गलती निकालने लग जाते हो दूसरों की गलती निकालने की बजाय। आप खुद से एफ़र्ट दिखाते हो। मैं आपको खुद बोलती हूँ, 3 दिन का चैलेंज लो। जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट दिखा के दुखी हो रहे हो ना, अगर आप उनके लिए एफ़र्ट दिखाना छोड़ दो, क्या वो लोग आपके लिए एफ़र्ट दिखाएंगे? क्या वो लोग कभी भी आपके पास मुड़कर आएंगे? क्या आपने ये चीज़ कभी सोची? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी सी क्या है, मैं आपको साफ साफ बताऊं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ एन एनर्जी जो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ आ रही है। देखो, आपके लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए बहुत लोग ऐसे हैं जो आपकी एक अटेंशन के लिए, जो आपकी एक बात के लिए बैठे पड़े हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आप उन कनेक्शंस को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो। उन लोगों को, जैसे मैंने अभी बोला ना, किसी का आगमन हो रहा है आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि कोई आने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई आपका इंतज़ार ही कर रहा है, लेकिन आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो। लेकिन आप भाग कहाँ रहे हो? उस पुराने रिश्ते में, उस इंसान के बाद जो आपको भाव तक नहीं दे रहा है। आपके पूरे के पूरे दिन इस तरीके से जा रहे हैं उस चीटिंग में जीते जीते, क्योंकि आपने अपने आप को कभी वहाँ से फ्री ही नहीं किया। आपको तो ऐसा लगता है कि आप प्यार के लिए बने ही नहीं हो। आपको तो ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में जो बात है वो कहीं पे भी नहीं है, इस वजह से आपको प्यार मिलेगा अपने पर्सन के पास। लेकिन आपकी गलती यहाँ पे ये है कि आपने कभी खुद से ना खुद को प्यार किया, ना ये समझा कि आप प्यार के लायक हो, ना तीसरी चीज़ ऐसा लग रहा है कि ना आपने कभी ये सोचा कि आपके पर्सन के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्यार देने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी उनको मौका ही नहीं दिया। ये चीज़ है। आपके पास्ट पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? ओह माय गुडनेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, इस रिश्ते की किस्मत चेंज करना चाहते हैं। जिनसे भी शादी हुई है वो प्यार के लिए हुई है, वो लालच में हुई है। मैं बता दूं, आपके पर्सन ने अगर किसी और से कनेक्शन इस समय बनाया है या फिर कोई भी बात चल रही है, तो मैं बता दूं किसी तरीके का लेन देन यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बिना लेन देन ये कनेक्शन बना नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी से भी बोल रहे हो ना, थर्ड पार्टी के बारे में, ये कनेक्शन किसी लेन देन की वजह से ही बना है। ये कनेक्शन इसी वजह से चला है क्योंकि कोई ना कोई गिव एंड टेक ज़रूर है, वरना ये रिश्ता बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं था, वरना ये रिश्ता बिल्कुल भी किसी तरीके से चलने वाला ही नहीं था। तो क्या आपके पर्सन खुश है? नहीं, इस पर्सन ने इस रिश्ते से पीठ कर ली, आपके साथ जो रिश्ता है वो पीठ कर ली, लेकिन दिल से इस पर्सन को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है। लेकिन अब ये क्या चाहते हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून से ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। इंसान कितना भी चेंज हो जाए, टाइम कितना भी चेंज हो जाए, दिल तो वही रहेगा ना। वो जो इंसान की जो कोर है वो तो वही रहेगी ना। कोर में ये पर्सन हर्ट है, आपसे बात ना करने का दुख अभी भी है। 2 कार्ड्स मैंने और उठाए, किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स। आप इनकी लाइफ में, इनके जहन में ना एक ऐसी इमेज छोड़ के चले गए हो कि आज भी अगर कोई इतना बोल दे कि एक्स, प्यार, कॉलेज, ऑफिस या जहाँ कहीं पे भी आप मिले थे ना, इस पर्सन को आपकी याद ज़रूर आती है। और ये पर्सन बहुत अनजाने बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अनजाने बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि ये इतनी ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं इस समय। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया रीडिंग करते वक्त, ऐसा लगा कि इस पर्सन ने आपको मैसेज में या फ़ोन पे बहुत बार बोला होगा पहले, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू। कमेंट सेक्शन में लिखिए सभी के सभी आई मिस यू। अगर आप भी उनको इस समय याद कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, कमेंट सेक्शन में लिखिए आई मिस यू, ठीक है ना। ऐसा लगता है ये पर्सन सभी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं कि इनसे आपका कनेक्शन बना तो कौन ऑफेंड हो जाएगा, कौन इनसे नाराज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने मन बना लिया है कि किसी की भी नाराज़गी हो, लेकिन अगर इनकी खुशी है ना आपके साथ, तो इस कनेक्शन को ये क्यों जाने दे? इनकी क्या गलती है इन सब चीज़ों में, बताओ। ऐसा लगता है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आपके पर्सन के अंदर वो मैच्योरिटी, और ये पर्सन अब इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय।
ऐसा लगता है कि अभी आपका स्टैंड लेंगे, ऐसा लगता है कि ये अपना पक्ष ज़रूर रखेंगे, अपना पक्ष रखते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जता के, क्योंकि इनको लगता है वो टाइम आ गया है अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने का। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से ही देख लो, ये दूसरों की नज़र में बेवकूफ़ी सही लगे, पर इनको लगता है कि अपने प्यार को हासिल करने में कोई गलती नहीं है। पहले इन्होंने इस कनेक्शन को बहुत ही नीची निगाहों से देखा था जब इन्होंने अपने घर वालों की बात मानी थी, और ऐसा भी लग रहा है कि अपने घर वालों के कहने पर इन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है, इस कनेक्शन को भी छोड़ा है, पर अपना दिल तोड़कर इस पर्सन को कुछ नहीं मिला तो इन्होंने अपनी खुशी से ही मुँह मोड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। इस पर्सन को अब पता चला है कि इनके एक्शंस पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत रहे, इनके एक्शंस पास्ट में बहुत ज़्यादा सही नहीं रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा किसी तरीके का लेन देन है, जिस चीज़ का लालच दिखा के आपके पर्सन को आपसे अलग किया गया था, मुझे लगता है हो सकता है पैसा हो सकता है अमीरी हो, शोहरत हो सकता है कि किसी ने इनको जाल में फंसा लिया, कोई फिज़िकल डिज़ायर हो, ऐसा भी हो सकता है, बॉडी हो, चकाचौंध हो, या प्यारी प्यारी बातें हो। मुझे लगता है ये पर्सन अब उन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाले दिनों में आने वाली है। मैं बता रही हूँ ये कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे थर्ड पार्टी से, या फिर ये मान लो कि इस कनेक्शन में वो खुश नहीं है जहाँ पे ये किसी और के पास है, और दूसरा आपके साथ जो कनेक्शन है ना उसको ये पर्सन फुलफ़िल करना चाह रहे हैं, फुलफ़िल करने की बहुत ज़्यादा इनकी तमन्ना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के आने के बाद इनको लगता है कि अब सही टाइम है अपना पक्ष रखने का, अब किसी से डरने का नहीं, अब टाइम है अपनी चॉइस को बताने का कि अब इनके पास वो ताकत आ गई है। ऐसा लगता है कि पहले किसी पे डिपेंडेंट थे, किसी के सहारे थे, या फिर किसी के घर में पनाह थी, तब ये नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन अब देखो आपके पर्सन अपने लिए लेंगे स्टैंड, अपने प्यार के लिए, अपने दिल के लिए, अपनी जो गलतियों को सुधारने के लिए पर्सन रेडी दिखाई दे रहा है। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।